हाय गाइस। एक्चुअली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिन्होंने मुझे बोला था कि यार एसएसबी क्लियर नहीं होती है तो करना क्या चाहिए, मतलब लिटरली उसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए, हाउ टू डील विथ इट। बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लिटरली लो हो जाता है और अगर स्क्रीन आउट हो गए कॉन्फ्रेंस तक जाने के बाद तो थोड़ा सा लगता है यार कुछ तो भी ना अचीव किया है, कुछ तो भी किया है। लेकिन अगर स्किन आउट हो गए, बहुत आपको अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं, सारी चीज़ें, मतलब जो एस एस बी एस्पिरेंट है मैं मान के चलता हूँ कि अपना पूरा एफर्ट पुट करता है कि क्लियर तो करना है, ठीक है। ऑल दो उसे भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, नहीं पता कि होगा भी कि नहीं होगा, गारंटी के साथ तो कोई नहीं बोल सकता है। इवन जो होते हैं वो भी नहीं बोल पाते हैं कि हम हुए हैं, जब तक उनको भी डिकोड करने में टाइम लगता है। अगर 3-4 बार अगर हो रहा है देन दैट पर्सन कैन से कि मैं किस किस रीज़न से हुआ हूँ। अदरवाइज एक बार वाला तो मैं लिटरली बताऊँ, कभी कभी वो भी ब्लफ मारता है कि मैं क्यों हुआ हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें उसकी भी सही हो जाती हैं तो वो दूसरों को आके ज्ञान देता है कि मेरी ये चीज़ होगी तो मेरे लिए वर्कआउट हो गया। तो फिर दूसरे जो होते हैं, जो बेवकूफ़ बनते हैं, सीधा एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट करना चालू करते हैं, यार उसने तो आंसर दिया था, उसने तो वो स्टोरी लिखी थी, तो एज इट इज़ दे स्टार्टेड फॉलोइंग। तो मेरे हिसाब से इवन जिस पर्सन का एक बार रिकमेंडेशन हुआ है तो उस पर उतना ट्रस्ट ना करो। एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर 3 से 4 बार रिकमेंड हुआ है, लगातार हुआ, तो देन यू कैन हैव अ फेथ कि नहीं यार क्या पता इसकी अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी, अपना एक तरीका होगा, सो मे बी दैट मे बी वर्क फॉर मी और मे नॉट वर्क फॉर यू, सिंपल सी बात है। तो इसमें भी स्ट्रैप में भी नहीं आना है, मैं आपको सिंपल एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। अभी जब मैं अपने एडवाइस देता हूँ, अपने पॉइंट्स पुट करता हूँ, तो वो भी ज़रूर नहीं कि आपको एज इट इज़ ब्लैंकली उसको फॉलो करना है कि नहीं कर ही लो, ठीक है इसने किया था तो। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आपके हिसाब से अपने हिसाब से करना है कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, ठीक है। सो चलो कम टू द पॉइंट कि अगर हम इस आउट हो जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आउट हो रहे हैं या स्किन आउट हो रहे हैं, तो करना क्या चाहिए। पहली बात आपको बता दो, कॉन्फिडेंस तो लो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थोड़ा सा चिल करना है पहले तो। आके तुरंत ही नहीं चालू कर देना कॉपी पेन लेके कि यार चलो इंट्रोस्पेक्शन चालू करते हैं, क्या हुआ था। थोड़ा रुकिए, सब्र करिए, ठंड लीजिए, ठीक है, जाके थोड़ा घूम फिर के आइए लगे तो। और वैसे सही बताऊँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम वहीं पे घूम लें। कभी कभी मुझसे तो नहीं हो पाता था, बट डेफिनेटली आने के बाद आप अपने सिटी में थोड़ा कंफर्ट जोन आपको मिलता है, घर पे आइए, आराम करिए, ठीक है। आपके कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज वॉलेज जाइए, थोड़ा उसमें अपने आप को इंगेज करिए कॉलेज में। और अपने जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कॉलेज के बाद अपना काम भी करने लगते हैं, तो उसमें एंगेज हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ अपने ना उसको डिकोड भी करते रहिए। डिकोड मतलब काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्ट करिए कि हमने क्या गलती की थी, ठीक है। गलती मतलब हमसे क्या चीज़ अपने हिसाब से नहीं हो पाई जो हम चाहते थे, दैट यू वुड हैव गिवन, तो हम नहीं कर पाए, तो ज़रा उसको लिख लीजिए, ठीक है। कहाँ पे क्या चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो पाई, बिकॉज अगेन कुछ चीज़ें होती हैं ना जहाँ पे वन शॉट करना ही होता है, नहीं हो पाती, ठीक है। उस टाइम पे हम फंबल हो जाते हैं, उस टाइम पे उस तरीके से बेस्ट नहीं निकल पाता है, ठीक है। जैसा लगता है कि यार इससे अच्छा तो पहले एसएसबी में हुआ था, बट इस टाइम पे नहीं हो वर्कआउट हो पाया उतना, तो उसको देखिए ज़रा, अगली बार सोचिए कि ऐसी चीज़ गलतियाँ ना हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को बिल्कुल लो मत फील कराइए। ये मत फील कराइए कि यार हम तो मतलब कुछ है नहीं, यार तुम वहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करके गए हो, ठीक है। और सच बताऊं, जो बच्चे, एक और सजेशन देना चाहूँगा एक उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं, जो सिर्फ बोलते हैं हमको तो डायरेक्ट एंट्री मिलती है और हम तो चले जाएंगे, तो उसमें यार सही बताऊं उसमें स्क्रीन आउट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसमें बहुत प्रो प्लेयर्स जो होते हैं, सही बताऊं जो प्रॉपर प्रो प्लेयर्स होते हैं, वो लगातार इन करते हैं, बिकॉज दे हैव सर्टन ट्रिक्स विच दे हैव क्रैक्ड। ओके, सही बताओ, दे हैव एक्चुअली क्रैक्ड सर्टन ट्रिक्स। उन्हें पता होता है कि हमें कोई भी एसएसबी में डाल दो, और डायरेक्ट एंट्री हो या फिर एग्जाम वाली एंट्री हो, हम उसको एसएसबी मतलब स्क्रीनिंग तो हम ऐसे भी क्लियर कर लेंगे। तो आपको सिंपली बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे ना ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग में मतलब जाते हैं देखने के लिए। तो उनके लिए तो सिंपल एडवाइस है, मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, ओके। और अगर तो वहाँ पे स्क्रीन आउट हो गया हो तो थोड़ा सोचो, आराम से सोचो कि लिटरली तुम्हें यही अटेम्प्ट लगातार देने हैं, डायरेक्ट एंट्री वाले देने हैं, एसएससी एंट्री, टीजीसी एंट्री यही देने हैं, या एग्जाम क्लियर करके देना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए भी चीज़ें क्लियर करो, बिकॉज आपको सच बताऊँ, मैंने खुद देखा है कि जब एग्जाम क्लियर करके जाते हैं थोड़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है, ठीक है। सच दिल से बता रहा हूँ, एग्जाम क्लियर वाले की ज़्यादा इज्जत मिलती है थोड़ी सी, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं स्क्रीनिंग के टाइम पे। ऑल दो उसके बाद तो ट्रीटमेंट सबके लिए सेम है, ओके। और
वैसे तो इंटरव्यू में भी थोड़ा बहुत हमसे लीनियंसी रहती, लीनियंसी काइंड ऑफ कि हमें फालतू की जीके के क्वेश्चन नहीं आते। सच बताऊं तो मैंने सीडीएस की जितने भी इंटरव्यू दिए बहुत हार्डली जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी सर जो इंटरव्यूअर होते हैं उनका कभी मूड हो जाता है, बोलते हैं और बताओ मैक्सिको कैपिटल क्या है। अब ये बच्चा बच्चा भी जानता है वैसे तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आखिरी में उनका मन करे तो चलो पूछ ही लेते हैं, इसको लगेगा तो उसे कुछ पूछ के भेज रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे एक हम्बल ये भी रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि जब भी ऐसा उन बच्चों के लिए स्पेशली जो डायरेक्ट एंट्री के जा रहे हैं तो गो फॉर द एग्जाम ऑल्सो, ओके। अदरवाइज तुम्हारा हमेशा यही मोटिवेशन डाउन होता रहेगा। मैंने खुद एक बच्चे से मिला हूँ जिसको 6 बार एनसीसी एंट्री गया है, 6 के 6 बार स्क्रीन आउट है आज तक, मतलब लिटरली आई थिंक आज तक कभी स्क्रीनिंग ही नहीं हुआ। एग्जाम देना नहीं है, उन्हें पता है कि एनसीसी एंट्री आ रही है, फ्री की एंट्री है। तो यार या तो अपने ऊपर बहुत अच्छा काम करो आप, अपने हर तरीके पे, बोलने के तरीके पे, वॉइस मॉड्यूलेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे थोड़ा शो ऑफ मारने के लिए, तो वो सब पे काम करते रहो, या फिर थोड़ा पढ़ाई करो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिल पाएगी, जहाँ पे सिर्फ 60 बच्चे ही आते हैं, टोटल 60-70 बच्चे ही आते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करो, नहीं तो फिर तुम कभी स्क्रीनिंग ही नहीं हो पाओगे। ये भी एक तरीका है। तो इसीलिए अभी चलो ये सब तो बातें हो गई, एक सजेशन भी ऐड कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, लेकिन एक सिंपल सी बात है, अगर आपका नहीं हो पा रहा है स्क्रीनिंग में या किसी भी तरह से अगर आप फेल हो गए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ये अपने आप को नीचा मत समझिए कि नहीं यार हम बहुत ही नीचे हैं, मतलब बहुत दुनिया, बिल्कुल नहीं। आप अपने काम में लगिए, पहली बात, ठीक है। अपने काम में लगिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, साथ ही साथ अगर अगला एग्ज़ाम आपको पता है सीडीएस का है तो उसकी प्रिपरेशन में लगिए, ठीक है। मेरे साथ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक एसएसबी से मैं बाहर आया और मेरे सामने दूसरी एसएसबी वेट नहीं कर रही है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, 7 तारीख को मुझे आज भी याद है, स्टिल आई रिमेंबर, 7 नवंबर को मैं 7 नवंबर नहीं सॉरी 13 या 14 अक्टूबर को मैं एक गांधीनगर से आउट होके आया, कॉन्फ्रेंस आउट, एंड विद इन 2 days आई गॉट वन मोर एसएसबी एट द गांधीनगर ओनली ऑन 3 नवंबर। इट वॉज ऑफ मेट एंट्री, वो मेरे को एमएससी की एंट्री मिलती थी, एक ही मिली थी मेरे को मेट एंट्री, ठीक है। तो वो मुझे मिली। तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी नहीं पड़ी थी। तो जब भी मेरे को एसएसबी में बाहर होता हूँ, सामने एक एसएसबी मुझे दिख रही है, वेदर इट्स वो अपने ओटीए की हो या फिर आईएमए के हो या जो भी हो यार, लेट्स से एफकेट की हो, आईनेट की हो, ठीक है। और वो तो उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने टीए का एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है। नहीं तो उस टाइम टीए का एग्ज़ाम तो अलग ही आता था। वैसे आपको बता दो, जो बच्चे टीए में इंटरेस्टेड हैं, टीए के फॉर्म भी आ चुके हैं, ठीक है। जो भरना चाहते हैं प्लीज़ भर लीजिए, ठीक है। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, बट 10 जून या 12 जून उसका एंड डेट है। एक बार चेक कर लेना आप लोग, टीए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ एक अच्छी बात थी कि एवरी टाइम आई वॉज हैविंग द अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी मेरे को सामने दिख रही होती थी, तो उसमें मैं काम कर रहा था। और साथ ही साथ मैं हमेशा से अपने लिए ही खुद, मतलब लाइक आई वॉज वर्किंग इन माई ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उसमें मैं हमेशा इंगेज हो जाता था जाके, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैं अगले दिन जाके वेला बैठूंगा, नहीं, मैं अगले दिन जाके ही उसमें इंगेज हो जाता था। तो मेरे लिए वो ऐसा था कि मैं सोचता ही नहीं था ज़्यादा उसके ऊपर, फिर ठीक है। फिर थोड़ा टाइम देता था खुद को, फिर उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करता था, क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या मतलब कहीं भी कुछ रह गया है, हर एक इवेंट को लिखता था, ठीक है। हर एक इवेंट को लाइन बाय लाइन लिखता था कि इस स्क्रीनिंग में कैसा किया मैंने। उसके बाद फिर मेरा साइक कैसा था, इवन आई यूज टू राइट द डिटेल ऑफ द स्टोरीज, ठीक है। कभी कभी अगर कुछ नहीं याद है तो उतने दोस्त वहाँ पे बन जाते थे कि उनसे फ़ोन करके पूछता भी था मैं, ठीक है। जीडी में मैंने क्या बोला था, क्या था, सब एवरीथिंग आई यूज टू राइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। दैट मे बी हेल्प यू। आपको समझ में तो आएगा अगली बार कि क्या चीज़ की जा सकती है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। और साथ ही साथ अपने काम पे ध्यान देना, काम या पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई के साथ भी काम हो सकता है, काम के साथ, दोनों आप पैरेलली कर सकते हैं, जो भी है, जिससे कि आपकी इनकम आती रहे। मैं हमेशा इस पर फोकस करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने ग्रेजुएशन के डेज़ में ऐसा ना हो कि आप काम ना करें। क्योंकि अगर आपको एक सिंपल सी एडवाइस देता हूँ, जब आप काम कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर अर्निंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोवर्ट कोई चीज़ें बोलते हैं कि मैं यार अर्न कर रहा हूँ, मेरे खुद के जो भी हैं आपका अर्निंग है, तो एक अच्छा रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, कि यार माँ बाप की उस पर नहीं पल रहा है, ओके, माँ बाप के पैसों पे नहीं पल रहा है, बोझ नहीं है, एक अल्टरनेटिव प्लान आप दिखा सकते हैं वहाँ पे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी बच्चे मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, तो प्लीज़ फॉलो दैट, ओके। बिकॉज मैं तो हमेशा से ही कर रहा था, तो मेरे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आई। वो जो भी हो रहा है, अगर मैं बोलूँ कि 10,000 ही कमा रहा था, 10,000 में खुद के लिए कमा रहा हूँ ना। ड्यूरिंग द एजुकेशन डेज आपके जब ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर 10,000 आप मंथली कमा रहे हो, लिटरली आपको किसी से मांगने की ज़रूरत है? आप 10,000 से हवा में उड़ा सकते हो, मतलब हवा में, मतलब बेसिकली महीने तो आराम से निकल जाएगा आपका, पार्टी वार्टी करके भी, मैं ये बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। उसकी सेविंग भी कर सकते हो। तो दीज थिंग्स यू कैन टेल इन द इंटरव्यू ऑल्सो,
ओके, जॉब कर रहे हो, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ करिए और जेन्युइनली करिए। ये सिर्फ दिखाने के लिए मत करिए कि अरे महीने में कितनी कमाई होती है, मैं अपने दोस्त को पूछ लूँगा, वो तो ट्यूशन पढ़ाता है, मैं तो नहीं पढ़ाता। वो समझ जाता वहाँ पे, वो लिटरली समझ जाता वहाँ पे, उतना उसको फ्रेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा, प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट, बट तुरंत जाके नहीं करना है, तुरंत जाके सदमे में नहीं पड़ना है। साथ ही साथ काम करिए। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अभी जैसे ही एनडीए वाले बच्चे, तो यार अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कॉलेज एंजॉय करिए, ठीक है। लिटरली जाके कॉलेज एंजॉय करिए, क्योंकि अब अगली एसएसबी वैसे भी अगली एंट्री सीडीएस की आने वाली है, तो कॉलेज एंजॉय करो 2 साल। बिल्कुल ही मैं सोचो कि अभी से पढ़ाई करेंगे, थोड़ा देख लो यार, थोड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कि ज़िंदगी से पढ़ाई में ही है, थोड़ा मज़े भी कर लो, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। साथ में देखते रहो, 1-2 घंटा देखते रहो, अपना आइडिया क्लियर रखो कि यार मुझे तो करना है यही, तो आपकी एक समझ में आता है ना कि वो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंजॉय करो, क्योंकि एसएसबी में वो सब चीज़ें भी दिख के आती हैं, ठीक है, कि आपने एंजॉय किया है या फिर आप वही घुसे पड़े थे। ओके, सो दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस। ओके, सो बी चिल एंड टेंशन मत लो यार, ठीक है। एसएसबी के बाद भी एक लाइफ है। जब वो बोलते हैं ना कि उस टाइम हम, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब साइक लिख रहे होते हैं या बहुत सारे, इवन जब हम लास्ट डे होता है ब्रीफिंग के लिए आते हैं, तो रिजल्ट से पहले ही बोलते हैं देखिए अमिताभ बच्चन हैं, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आते हैं। अभी तो आई थिंक जयदीप अहलावत का भी नाम आ जाएगा, बिकॉज उन्होंने भी बोला कि मैंने भी काफ़ी एसएसबी दी बट ही कुड नॉट एबल टू, आई थिंक उनका भी नाम अब ऐड कर देंगे वो लोग। ओके, रिसेंट एग्जाम्पल के लिए मुझे नहीं पता अभी के बच्चे को एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जयदीप अहलावत का, जो भी पता लोग वाले जो हीरो हैं। ओके, अभी तो काफ़ी डायनेमिक रोल प्ले करते हो, तो उनका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो वही बता रहा हूँ कि ऑल दो आपको दुख रहेगा, मेरे को भी दुख रहता है कि यार मैंने नहीं हुआ, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भी थोड़ी बड़ी है, थोड़ा उसको लार्जर देन, मतलब उसको ये मत समझिए कि एसएसबी सब कुछ है। मेरे को भी पहले एडवाइस आते थे कि नहीं यार एसएसबी के बाहर भी सोचो, मैं बोलता था, हाथ जोड़ के उनसे विनती करता था तुम दूर जाओ पहले मुझसे, लेकिन ऐसा लगता था कि समवेयर दे आर ऑल्सो राइट, बट कोई बात नहीं, उस पर्टिकुलर एज में होते हो तो हमें कुछ नहीं दिखता है, वी कैन ओनली सी द डिफेंस फोर्सेस। ओके, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बैकअप प्लान नहीं रखते हैं, बहुत सारे डिफेंसिव एस्पिरेंट होते हैं, बैकअप प्लान कोई नहीं रखते हैं, बहुत कम होते हैं जो बोलते हैं कि हम सीएपीएफ भी कर लेंगे, हम पता नहीं एसएससी सीपीओ जो भी मिल जाए हम कर लेंगे। बहुत कम होते हैं, उनको लगता है कि हम यही एसएसबी देंगे, नहीं हुआ तो देखेंगे क्या करेंगे, लाइक मी। ओके, तो जस्ट लाइक एडवाइस, प्लीज़ डोंट वरी, लाइफ उसके बाद भी चलती है। बिकॉज हमको जो एसएसबी में जो रगड़ा मिलने, मतलब अपने ऊपर हम जितना काम कर रहे होते हैं ना, रगड़ते हैं अपने आप को, लाइक हर चीज़ में अपने आप को रिफाइन करते हैं, काम करते हैं, तो वो हमारी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी बना ही देता है, ठीक है। हम फिर हम हार्डवर्क करने से नहीं चूकते हैं, कहीं भी हम चले जाए, ठीक है। सो दैट्स माई ओपिनियन, दैट्स माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ क्या बोलते हैं, डरिए मत, ठीक है, अपने आप को कम मत आकिए अगर नहीं हो रहा है तो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।